नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज आपके मन में ये सवाल होगा कि ये क्या टाइप करके रखा है। तो सबसे पहले 34,000 करोड़ के सामने 28,000 करोड़ पड़े हैं मार्केट में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब ये है कि 34,000 करोड़ ऑलरेडी इस मंथ में, ठीक है, अगस्त सीरीज में 34,000 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने करी है। उसके सामने 28,000 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआई ने। अब इन दोनों की जो टक्कर है ना, उस टक्कर का जो डाटा अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। यहां जो खेल होने वाला है, ठीक है, वो काफी जबरदस्त होने वाला है। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एफआईएस, डीआईएस और रिटेल में कौन ट्रैप हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन हम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज, यहां मैं कुछ डाटा लेके आया हूं। ये डाटा बनाने में काफी मेहनत लगी है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, उसका थोड़ा सीरियसली लेना। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, जिससे आप एफआईआई और डीआईएस, ठीक है, उन लोगों के फुटप्रिंट निकालना सीख जाओगे और ऊपर से आप मार्केट का सेंटीमेंट भी पता चल जाएगा। अब देखो, यहां सबसे पहले ये चीज है क्या वो समझ लो। ये है डेट, सामने जो है ना वो है डेट, और उसके सामने जो अमाउंट लिखा है वो है निफ्टी की क्लोजिंग। क्या है? निफ्टी की क्लोजिंग है। अब इसमें सारा खेल क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये खेल ये है कि देखिए, यहां आप देख सकते हो, यहां एक 5 अगस्त को एक मार्क करके रखा है, 9 अगस्त को, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी दिनों की मैंने आपके सामने क्लोजिंग रखी है कि निफ्टी कौन से दिन पर कौन सी क्लोजिंग करी है, उसमें कौन सी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्लोजिंग है ना, 4 क्लोजिंग, ये दो और ये काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। ध्यान से समझना, स्किप मत करना, पूरा समझना। बहुत ही जबरदस्त अपडेट है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चीज सीखने को मिलने वाली है। स्किप किए, एक पॉइंट भी स्किप किया तो समझ लो भैया आप मिस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां एक चीज आप नोटिस करो, 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जो मैंने यहां इसको मार्क किया। 9 तारीख और 12 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है और 16 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। इन 4 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा क्या हुआ जो मेरे को ये मार्क करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते। यहां देखो, यहां ना एफआईएस का डाटा मैंने आपके सामने प्लेस करके रखा है 16 दिन का, ठीक है। इसमें यहां आप देखो 2 अगस्त, ठीक है, यहां 9 अगस्त पर नजर करो। यहां एफआईएस ने 9 तारीख को बाय किया था, 16 तारीख के ऊपर भी इन लोगों का बाइंग का आंकड़ा आया है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब डीआईएस का आंकड़ा देखो, उसमें सबसे ज्यादा जो बाइंग आई है वो पहली बाइंग आई है 5 तारीख को, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख और 12 तारीख को यहां सबसे ज्यादा बाइंग आई है। तो इसका मतलब क्या है कि इन 3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा क्या हुआ जो डीआईआई ने सबसे ज्यादा माल उठाया, ठीक है। 12 तारीख को 4,000 करोड़, 9 तारीख को 3,900 करोड़ और 5 तारीख को 9,000 करोड़। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि 5 तारीख को ऐसा क्या खेल है, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग का अमाउंट सबसे ज्यादा है। यहां भी आप देख सकते हो एफआईएस ने 5 तारीख और 6 तारीख को सबसे ज्यादा सेलिंग करी है। तो 5 और 6 तारीख को मार्केट किधर था ये देख लो। 5 तारीख को था 24,050 के पास की क्लोजिंग और 6 तारीख को था 23,990 की क्लोजिंग। अब इसका मतलब क्या है
कि भैया 24,000 का जो लेवल है, 24,990 से 24,050 का जो लेवल है, ये 60 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है एफआईआईज और डीआईएस का। सबसे ज्यादा माल उठाया भी गया है और बिकवाली भी करी गई है इस लेवल से। ठीक है, बहुत ही ऐसी चीज सिखा रहा हूं ना गाइस, इसको सीखने के लिए लोग लाखों खर्च करेंगे। ठीक है, फिर भी ये चीज पॉइंट टू पॉइंट तो कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, फिर भी ये फ्री में सीख रहे हो आप, तो थोड़ा मोटिव देना, लाइक शेयर जरूर कर देना। अब आगे चलते हैं, स्किप मत करना। ठीक है, अब 9 तारीख और 12 तारीख थोड़ा नजदीक जाते हैं। यहां आप देखो 24,370, 24,350, ये काफी इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहां क्या है, 9 तारीख को इन लोगों ने खरीदारी करी है। ठीक है, एफआई ने, तो 9 तारीख को क्या है, 9 तारीख को यहां 24,370 के लेवल के आसपास खरीदारी करी है। ठीक है, डीएस का आंकड़ा देखो 3,980 और 4,470 के आसपास। मतलब यहां 9 तारीख और 12 तारीख की जो कोई भी लेवल आया है ना, वहां एफआईआईज ने भी थोड़ा माल उठाया है और डीआईएस ने काफी अच्छे से माल उठाया। तो ये लेवल कौन सा है, तो देखो ये लेवल है ना भैया, ये लेवल आप देखो 24,370 से 24,350। तो इसका मतलब यह है 24,370, 24,350, ये निफ्टी का ऐसा लेवल है जहां एफआईआईज और डीआईएस दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे ये, अगर फ्यूचर में भी अगर वहां आता है ना, ठीक है, तो ये डाटा, ये वीडियो आप सेव करके रखना और देख लेना, वहां सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटी, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से लेवल्स पर इन लोगों ने माल उठाया या तो बेचा है। सबसे पहला जो लेवल था वो था 24,050 के आसपास। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे 24,050 का लेवल। ठीक है, इस यहाँ है। ठीक है, दूसरा लेवल निकल के आ रहा था 9 तारीख का, जहां 24,370 का लेवल था। 24,370 का जो लेवल है, ये भी हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ कोई बड़ा मोमेंटम आया हुआ है इन दोनों एफआईडीएस का। ठीक है, तीसरा जो लेवल निकल के आ रहा था 24,350 का। ठीक है, तो 24,350 को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी हमने मार्क कर लिया। और एक लेवल था 24,540 का, जो कि ऑलरेडी यहां एक हाई बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहां आपके सामने कुछ चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगी कि ये खेल हुआ क्या। देखो हमने निकाले है फुटप्रिंट, और इस फुटप्रिंट में सबसे मेजर लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,370 और 24,350। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है एफआईआईज और डीआईएस के हिसाब से। ठीक है, जिस तरीके से हमने एफआईआईज की एक्टिविटी देखी, ठीक है, उसके बाद हमने डीआईएस का डाटा चेक किया, उन दोनों को कंबाइंड किया हमने निफ्टी के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसकी क्लोजिंग कहां इन डाटा के हिसाब से देखने को मिली, और उसके हिसाब से हमने ये डाटा निकाला। बहुत ही देखो मेहनत लगी है गाइस, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में डाटा बन गया, काफी मेहनत लगी है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा ना आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत लाइक शेयर जरूर करना। अब यहाँ आपके सामने लेवल्स तो निकल के आ गए कि ये दो लेवल है ना, वो बहुत ही मेजर लेवल बनने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो, बार बार मार्केट इधर आता था ना, यहां सेलिंग ही आती थी, मार्केट यहां जाता था, गैप डाउन ओपन हो जाता था, या तो सस्टेन करने की ट्राई करता था, नीचे आ जाता था। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो, इसके आसपास ही ओपनिंग हुई थी, उसके बाद सेलिंग आई। फिर जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, उसके बाद ही मोमेंटम आया है। तो कंक्लूजन ये है कि 24,370, 24,350 ये
मार्केट में बहुत ही बड़े बुल्स के लेवल है, बुल्स के। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, तब तक मार्केट में एक मोमेंटम बनता रहेगा। जब कभी भी मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक है, तब इन लोगों की जो बाइंग सेलिंग का आंकड़ा है, ठीक है, वो ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? उसके बाद ट्रैपिंग मूव आना शुरू हो सकता है। अब हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे ये दो कैंडल आप चेक करो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही है। यहां आप देख सकते हो मार्केट में ये दोनों कैंडल्स बायर्स पॉजिटिव दिखा रही है, ठीक है। मार्केट में जितना भी डीप आया, जितना भी करेक्शन आया, ठीक है, हर एक डीप, हर एक करेक्शन को उठाया गया है। कौन से लेवल से? अगर आप देखेंगे इन दोनों रेंज के आसपास 24,000 से लेके 24,200 की रेंज में सबसे बड़ा पैसा अटका है मार्केट का। इस चीज का ध्यान रखना। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां भी लास्ट जो डीप आया था वो इस लेवल के आसपास आया था, 24,000 के आसपास, ठीक है। दूसरा जो डीप आया है वो इधर आया हुआ है। कौन सा लेवल है? 24,200 के आसपास। तो मतलब 24,000 से लेके 24,200 का ये 200 पॉइंट जो रेंज है ना, यहां मार्केट का सबसे बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी जो कहता है ना, ठीक है, वो अटका हुआ है, वो आया हुआ है। इसके नीचे ही अब पैनिक, जो मतलब आप बोल रहे हो ना मार्केट में जो क्रैश की बातें चलती है, ठीक है, क्रैश की जो बातें चलती है, कभी भी खबर आए, कुछ भी आए, देखो मेरा काम है आपको न्यूज प्रोवाइड करना, ठीक है, फिर हमें उस हिसाब से लेवल्स को समझना होता है, ठीक है। तो जब कभी भी मार्केट में इसके नीचे आता है तभी एक यहां से पैनिक आएगा, ठीक है। पैनिक, असली जो स्मार्ट मनी निकलेगा वो इस लेवल के नीचे ही निकलेगा। अब जब तक मार्केट इन सब रेंज के ऊपर है ना निफ्टी, तब तक एक मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहां निफ्टी की एक ही चीज आपको समझनी है, निफ्टी इस रेंज को, ठीक है, इस रेंज को रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर रहा है, और ऑलमोस्ट इसकी जो क्लोजिंग है वो भी एक रेजिस्टेंस के पास ही है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट टाइम जब यहां क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अब दो ही लेवल है, या तो 24,200 के ऊपर निकला तो मार्केट शूटअप कर जाएगा, और या तो क्रैश करवाना है, मार्केट को करेक्शन करवाना है, तो 24,100 के नीचे एफआईएस को ले जाना पड़ेगा। तो देखो यहां से मार्केट को शूटअप करवा दिया है, और ऑलमोस्ट एक ही दिन में इस रेजिस्टेंस के पास ले जाया गया। अब क्या? तो देखो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, इस रेंज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 24,400 का, ठीक है। 24,400 की जो रेंज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? देखो मैं आपको यहाँ कुछ लॉजिक समझाता हूँ, वो लॉजिक को आप समझिए। बार बार इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है, और अब क्या है, देखो अब ये जो लेवल है ना, यहाँ एक क्रूशियल सपोर्ट बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मार्केट हो सकता है यहां से एक बार इधर तक भी आए, पर यहां से बुल्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट को फिर से उठाने की, और ये हेल्थी भी है अगर मार्केट इतना रिकवर होता है और उसके बाद शूटअप करता है तो, ठीक है। बाकी असली जो मोमेंटम है वो 24,570, ध्यान से समझना, इस लेवल को काटेगा तभी आएगा, ठीक है। इसको काटना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ही मोमेंटम असली आ सकता है। बाकी 24,400 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए अभी भी इस रैली को कंटिन्यू करना है। तो अगर इस रैली को कंटिन्यू करना है तो 24,400 के ऊपर, 24,450 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। मार्केट इसके नीचे आता है ना, तो थोड़ा बियर एक्टिविटी फिर से होती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर चाहे कितना भी गैप अप भी हो जाए, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है, ठीक है, सपोज 600 के पास चला गया समझ लो, ठीक है, तो 600 के पास जाने के बाद आप अगर वहां एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछला जो गैप बना था वो ऑलमोस्ट 24,700 के पास है, और यहाँ ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। तो मार्केट की जो ये रेंज है ना, वो धीरे धीरे फिल होती हुई ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर गैप अप भी हो जाता है मार्केट इस रेंज में, तो भी ब्रेकआउट 24,700 के ऊपर आएगा, ठीक है, मोमेंटम वाला। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 24,600 से 24,700 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहां से मार्केट को
घुमाने की पूरी ट्राई करी जाएगी, पूरी ट्राई करी जाएगी, पर जितना मार्केट 600 के ऊपर रहेगा ना, चांसेस बन जाएंगे शॉर्ट कवरिंग के। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक आपको बहुत ही बड़ा ट्रेंड लाइन निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीक में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने आपको समझाया था कि इस कैंडल का जो सपोर्ट लिया है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, और 2 बार मेजर क्लोजिंग जो हुई है वो इस सपोर्ट के लेने के बाद हुई है। तो मतलब यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आ रहा है 50,000 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहां तक आपको पहले समझ में आ गया होगा। अब यहां थोड़ा डीपली समझ लेता है कि वीकली क्लोजिंग पर अगर आप देखेंगे तो यहां एक चीज मार्क करो आप, देखो यहां सेलिंग प्रेशर आया था पर बाइंग में कन्वर्ट हुआ था, ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव थी। ठीक है, यहां सेलिंग प्रेशर आया है पर वो भी बाइंग में कन्वर्ट हुआ है, ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है ना वो बेटर है, और बाइंग भी अच्छी खासी नीचे की साइड से देखने को मिल रही है इस 500 पॉइंट की रेंज में। अब मार्केट 50,000 से ऊपर भी और 500 पॉइंट चला गया है, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब यहां जो कुछ भी गैप है, समझो इधर तक है गैप 51,000 के आसपास, तो मतलब अभी भी बैंक निफ्टी के पास यहां 600 पॉइंट के आसपास, सॉरी 400 पॉइंट के आसपास की जगह अभी भी बची है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के पास। अब यहां थोड़ा डीप जाते हैं कि क्या सिनेरियो बनता हुआ इसमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यहां एक ही चीज बताऊंगा कि देखो यहां एक बार मैंने आपको एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी के ऊपर समझाया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा ध्यान में लेना है। यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहां से रन हो रहा था, मार्केट बार बार इस रेंज में चल रहा था, फिर यहां से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में इस रेंज के आसपास, फिर वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली। अब क्या है, अब मार्केट फिर से उठ रहा है, तो अब इसकी जो जगह है ना वो फिर से बुल्स की जो जगह है वो यहां तक की है। कहां तक की? 50,750 और उसके बाद 51,000। ठीक है, जी हाँ, मैं 500 पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि सीधा मंडे को खुलने के बाद ही आप चिल्लाने लगो कि सर आप तो बोल रहे थे, ऐसी बात है नहीं। ये एनालिसिस वीकली पर चल रहा है। ठीक है, कि भैया पूरे वीक में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है बुल्स और बियर्स का। तो अभी ये टारगेट बुल्स के लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, ये टारगेट ओपन है। दूसरी चीज कि अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने समझाया, यहां एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में 50,750 का। तो ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास मार्केट जब कभी भी आता है ना, यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हो जाता है। ठीक है, इस 250 पॉइंट की रेंज में बार बार सेलर ने ट्राई किया है कि मार्केट को गिराए। अब मार्केट यहां एक ही दिन में उछल कूद करके इसके पास बैठा है। ठीक है, तो बेटर है एक बार थोड़ा ना इधर तक आने दो, उसके बाद शूटअप करता है ना तो उतना पावर मिलेगा, पावर पैक मूव आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां सेलर को पहले मार्केट बुलाएगा, उसके बाद उठेगा ना तो वो सेलर ट्रैप होगा और वो कन्वर्ट होगा बाइंग में। अगर सीधा मार्केट गैप अप ओपन करवा देते ये लोग, ठीक है, मार्केट गैप अप करके इस रेंज के आसपास ले जाएंगे, तो ये जो मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम आना चाहिए ना वो थोड़ा स्पीडी नहीं आता। ठीक है, ये सब चीजें काफी मैटर करती है। जब आप मार्केट में एक होल्डिंग बेसिस लेके जाते हो ट्रेड, तब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये खेल हुआ है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि देखो यहां से इतना क्लोजिंग था, अब सीधा गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ जो बीच की जो रेंज थी ना उसमें ज्यादा मोमेंटम आया नहीं होता। फिर जैसे ही मार्केट नेगेटिव वे में जाता है ना, तो एक सडन स्पाइक का डीप आ जाता है। देखो यहाँ आप देख सकते हो ना, पूरा का पूरा डीप आ गया। तो ये सब चीजें मैटर करती है जब एक रेंज को सस्टेन करना होता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, बैंक निफ्टी इस तरीके से घुमा है। ठीक है, और कुछ टाइम तक इस रेंज में होल्ड किया है। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बन रही है, ये रेंज पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां बायर और सेलर को बुलाया गया है। ऐसा क्यों है? देखो यहां आप देख सकते हो, मार्केट को यहां 2 कैंडल तक तो अच्छे खासे मोमेंटम में पंप करवाया गया। पंप तो नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर मेरे को कोई नेगेटिव वे में ले जाएंगे, पर यहां जो मोमेंटम आया ना उसके बाद थोड़ा होल्ड किया है। ठीक है, मार्केट इस रेंज के आसपास होल्ड किया है और अपर साइड में थोड़ा सेलर भी आया हुआ है।
इस कैंडल में, ठीक है। अभी भी वो प्लेस्ड है, मतलब अभी भी वो ट्रैप हुआ नहीं है। तो ये कौन सा लेवल है, तो वो है 50,600 का लेवल, ठीक है। इसके आसपास से सेलर अभी भी एक बार आया हुआ है और यहां बायर को बुलाया गया है। ये कौन सी रेंज है, 50,300 का लेवल। तो मतलब यहाँ 300 पॉइंट की जो रेंज है ना, वो काफी क्रूशियल है बायर और सेलर के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जाता है ना तो फिर से सेलर ट्रैप होगा, फिर 50,700 का टारगेट और 50,750 की बातें करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, तब तक मार्केट इस सेलर को ट्रैप नहीं करता है, ठीक है। यहां जो सेलर आया है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आया होगा और कुछ सेलर्स ने एंट्री भी करी होगी। तो इसके नीचे मार्केट आएगा तभी एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा। तो अब बैंक निफ्टी के लिए ना मोटा मोटी अगर मैं आपको एक सपोर्ट दे दूं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, 50,300 का ये एक मेजर लेवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 50,300 और 400 का, ठीक है। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा बुल्स का कंटिन्यू मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब सेलिंग प्रेशर आ भी सकता है पर वो फीड से उठाने की ट्राई कर सकते हैं। 50,300 के नीचे मार्केट रहना कामकाज शुरू करे तो पहला साइन मिलेगा सेलिंग प्रेशर का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना।